भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम जो है किसान भाई अपने गन्ने के खेत में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने गन्ने की अगैती बुआई कर दी है और कुछ गेहूं कटाई की बात करेंगे। और कुछ किसान भाई अपने पेड़ी गन्ने में खाद की तैयारी कर रहे हैं। और जिन्होंने पौधे गन्ने की अपने की अगाई बुआई की है वो भी पहले पानी पर खाद की तैयारी कर रहे हैं। तो इस टाइम पर किसान भाइयों के सामने ये समस्या है कि ऐसे कौन सा खाद या दवाई लगाएं जिससे कि गन्ना पौधा या पेड़ी हो बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ होके चले और कल्ले भी अच्छे। भाइयों और जो कल्ले गन्ने में अच्छे नहीं निकलेंगे ना, तो गन्ने की पैदावार पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेन समस्या जमाव और कल्ले, जिसके भाइयों ये दोनों चीज़ें अच्छी आ गई ना, जिन्होंने अपने गन्ने का जमाव अच्छा ले लिया, दूसरा कल्ले अच्छे ले लिए, उनका गन्ना भाइयों बहुत अच्छी पैदावार का निकलता है। तो भाइयों ये समस्या किसान भाइयों के सामने ज़्यादा रहती है। तो भाइयों अगर आप पेड़ी गन्ने में पहले खाद देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये लगा सकते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। आपका गन्ना पौधा बहुत ही बढ़िया होकर चलेगा, या पेड़ी बिल्कुल कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी आपके गन्ने में, और दूसरा कोई भी कीट या रोग नहीं लगेगा। भाइयों पौधा अगर शुरू से ही चौड़ी पत्ती होकर निकलेगा ना, चौड़ा पत्ता निकलेगा, बढ़वार अच्छी रहेगी, तो लास्ट लो अच्छा ही रहता है और उसमें इम्यूनिटी भी बनी रहती है। अगर आपके गन्ने के पौधे में या पेड़ी में इम्यूनिटी कम हो रही ना, पोषक तत्व जो माइक्रोन्यूट्रेंट हुए हैं गिरते हैं, अगर उनकी कमी होगी आपके गन्ने के खेत में, तो भाइयों रोग भी बढ़ते हैं और उतनी जोर से कल्ले भी नहीं निकलते। इसलिए भाइयों सबसे मेन चीज़ है कि टाइम से दवाई लगाएं, टाइम से NPK दें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और टाइम से माइक्रोन्यूट्रेंट। अगर भाइयों किसान भाई क्या करते हैं, दवाई भी दे देते हैं, NPK भी दे देते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं देते। भाइयों माइक्रोन्यूट्रेंट सबसे मेन चीज़ है गन्ने के लिए, कोई भी फसल के लिए, इसलिए माइक्रोन्यूट्रेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को। तो भाइयों जो मैं आज आपको बताऊंगा खाद दवाई, उसका प्रयोग अगर आप सही तरीके से करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, तो गन्ना बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका शुरू की अवस्था से ही बढ़िया तरीके से चलेगा और गन्ना ग्रोथ भी अच्छा करेगा और कल्ले भी अच्छे निकलेंगे। तो भाइयों डोज जो मैं आज आपको बताऊंगा वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताऊंगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह एकड़ अलग के हैं। कुछ जगह 5 बीघे का एकड़ है, कुछ जगह 7 बीघे का। आप अपने अनुसार उसका चुनाव कर सकते हैं कि आपके यहाँ कितने बीघे का एकड़ है। तो भाइयों सबसे पहले लेना है आपको 1 बैग यूरिया। भाइयों कम से कम 1 बैग यूरिया लेना है। आप 1.5 बैग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 बैग से कम ना लें, ये विशेष ध्यान रखें। तो भाइयों 1 बैग यूरिया लें, और उसमें दूसरा क्या लेना है भाइयों, आपको दूसरा लेना है गन्ना स्पेशल। केन स्पेशल करके आता है भाइयों, कई कंपनियों का आता है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कई कंपनियां अपनी डोज अलग बताती हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर मल्टीप्लेक्स का गन्ना स्पेशल डाला है, बढ़िया रिजल्ट आया। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, दुकान पे भी मिल जाएगा, कहीं से भी ले सकते हैं। अगर कहीं आपको किसी और कंपनी का लेना है तो आप और कंपनी का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें टोटल माइक्रोन्यूट्रेंट होने चाहिए। ये ना हो कि 1-2 माइक्रोन्यूट्रेंट है उसमें और गन्ना स्पेशल करके बेच दिया। तो भाइयों गन्ना स्पेशल में टोटल माइक्रोन्यूट्रेंट होने चाहिए और सही मात्रा उसकी लगनी चाहिए। जो बैग पर लिख रहा हो उसी आधार पर आप उसका प्रयोग करें, ये ना कम और ज़्यादा का आप अपने हिसाब से ना करें। जो बैग पर लिख रहा हो मात्रा उसी हिसाब से आप उसकी डोज लगाएं। भाइयों गन्ना स्पेशल सबसे ज़रूरी है गन्ने के लिए भाइयों, क्योंकि किसान भाई अलग से माइक्रोन्यूट्रेंट लगाते हुए सल्फर भी ले लिया उन्होंने, कैल्शियम भी ले लिया, मैग्नीशियम, मैंगनीज और ये सभी तरीके के माइक्रोन्यूट्रेंट ले तो लेते हैं अलग से, लेकिन उन्हें डाल तो ही जोर पड़ता है किसान भाइयों को। इसलिए किसान भाइयों की सहूलियत के लिए एक गन्ना स्पेशल बनाया गया है, जिसमें एक ही बैग में सारे माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। तो भाइयों आप उसे लें, और उसका पैकिंग 10 किलो का भी आता है, 5 का भी, 20 का भी। जोन सी कंपनी का मैं बता रहा हूँ गन्ना स्पेशल मल्टीप्लेक्स का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का लगता है, आप उसे भी लगा सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट है। तो भाइयों यूरिया लेना है आपको, फिर गन्ना स्पेशल लेना है, और तीसरा लेना है भाइयों आपको इंसेक्टिसाइड। भाइयों अगर आप पौधे गन्ने में पहले पानी पर आज आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो भाइयों आपने पहले पानी पर इसका प्रयोग नहीं करना है कीटनाशक का, क्योंकि कीटनाशक आपने अगर
जब आप गन्ने की बुआई करते हैं, ज़्यादातर किसान भाई उस टाइम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और 30 से 35 दिन बाद आप पहला पानी देते हैं। तो इसलिए अगर आपने जब आप उस टाइम जिस टाइम की बुआई होती है, अगर आपने कोई भी कीटनाशक नहीं लगाया तो आप कीटनाशक का प्रयोग करें पौधे में, वरना नहीं करें। तो भाइयों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और पेड़ी गन्ने में कीटनाशक जरूर लगाना चाहिए। लगाना तो पौधे गन्ने में भी चाहिए, लेकिन तब लगाना चाहिए जब उस टाइम जिस टाइम की आपने बुआई की है, अगर आप उस टाइम नहीं लगाया। तो भाइयों आपको कीटनाशक जो लेना है, आपको लेना है थायोमेथाक्साम 25% WG फॉर्म में। भाइयों 2 कीटनाशक लेने हैं, 2 टेक्निकल। एक तो थायोमेथाक्साम 25% WG फॉर्म में, जो 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है आपको, 500 ग्राम प्रति एकड़। और दूसरा लेना है भाइयों आपको फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में। भाइयों 5% SC फॉर्म में फिप्रोनिल ने वो 500 ml प्रति एकड़ लेना है। भाइयों मैंने ये चीज़ें बताई हैं। गन्ना स्पेशल हो गया जो लेना है आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़। फिर लेना है यूरिया 1 बैग प्रति एकड़। फिर लेना है फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में 500 ml प्रति एकड़। और थायोमेथाक्साम 25% में लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़। इन सबको भाइयों यूरिया मिलाकर अच्छी तरीके से, ये ना हो आपने मिलाया अच्छा नहीं, अच्छी तरीके से मिलाकर आपको खोद डालना है। ये नहीं कि छिड़काव विधि से आप इसे छिड़क दें, खोद डालना है और फिर उसे तुरंत आपको पानी दे देना है 12 घंटे के अंदर। नमी पर्याप्त होनी चाहिए और दूसरा पानी भी जल्दी दें। और फिर बताना मुझसे 10 दिन बाद कमेंट करके कि आपके गन्ने खेत में कैसा रिजल्ट आया। गन्ना हष्ट पुष्ट होकर चलेगा, बिल्कुल पत्ता चौड़ा होकर चलेगा और गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी। और गन्ने का पत्ता चौड़ा होगा तो भाइयों गन्ना में रोग और कीट भी कम लगते हैं। इसलिए भाइयों इन चीज़ों का ध्यान करके आप अपने गन्ने खेत में इसका प्रयोग करें और इसका बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर आप गन्ना स्पेशल कोई सी और कंपनी का या दवाइयाँ किसी और कंपनी का यूज़ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस कंपनी पर आपको भरोसा हो उसी कंपनी का चुनाव करें। ये ना कि जौन सी कंपनी मैं बता रही हूँ उसी का चुनाव करें। आपको जौन सी भी कंपनी अच्छा रिजल्ट देती हो उसी का चुनाव करें और इन सबका प्रयोग करें। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट